गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2 का लेसन 4 यानी खाद्य स्वच्छता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। परंतु क्वेश्चन आंसर करने से पूर्व एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, हमारे जीवन के लिए भोजन अति आवश्यक है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हमें प्रतिदिन शुद्ध, संतुलित एवं स्वच्छ भोजन करना आवश्यक होता है। परंतु कई बार कुछ कारणों से हमारे आहार में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोष भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे उत्पादन के समय इसमें कुछ मिलावट आ जाती है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के समय भी हमारी असावधानी के कारण उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात वे दूषित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम जिस बर्तन में खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखते हैं, यदि उनके साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी वे खाद्य पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं। और जब ऐसे खाद्य पदार्थों का व्यवहार हम अपने आहार में करते हैं तो वे हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर साबित होते हैं। इतना ही नहीं, खाना पकाते समय यदि हम रसोई घर में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी हमारा आहार संदूषित हो जाता है और उसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। खाना बनाते समय यदि खाना बनाने वाले व्यक्ति स्वयं अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो इस कारण से भी हमारा आहार दूषित हो सकता है। अतः हमें अपने खाद्य पदार्थों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसका भंडारण करते समय हम जिस स्थान पर खाद्य पदार्थों का भंडारण कर रहे हैं वह बिल्कुल साफ, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। उस जगह पर पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी आनी चाहिए। हम जिन बर्तनों का प्रयोग भंडारण के लिए करते हैं वह भी साफ, स्वच्छ, नमी रहित और ढक्कनदार होने चाहिए। हम जहाँ भोजन पकाते हैं अर्थात रसोई घर, वह भी साफ सुथरा, हवादार तथा प्रकाश युक्त होना चाहिए। उसके दरवाजे एवं खिड़कियों पर जालीदार दरवाजे लगे होने चाहिए। रसोई घर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने अथवा परोसने वाले व्यक्ति को अपने स्वयं के साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा आहार पूर्णतः सुरक्षित रह सकता है और ऐसे आहार का प्रयोग करने पर हम किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। अब हम इसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय उसमें कौन से अशुद्धि मिल सकते हैं? प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की खरीदी गई मात्रा को प्रभावित करने वाले एक कारक बताएं। बच्चों, उत्तर है, खाद्य पदार्थों की खरीदी गई मात्रा को प्रभावित करने वाला सबसे पहला और प्रमुख कारक उसमें किया गया मिलावट है।
दूसरा प्रश्न है, खाद्य स्वच्छता की परिभाषा दें। इसका उत्तर है, आहार को सुरक्षित तरीके से हस्तन करना ताकि उसमें किसी प्रकार का संदूषण ना हो, खाद्य स्वच्छता कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, रोगवाहक कौन होते हैं? वे सभी वस्तु अथवा व्यक्ति जिसके कारण रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, रोगवाहक होते हैं। चौथा प्रश्न है, भोजन के ऊपर खांसना एवं छींकना क्यों हानिकारक है? उत्तर है, भोजन के ऊपर खांसना एवं छींकना इसलिए हानिकारक है क्योंकि उसके माध्यम से भोजन दूषित हो सकता है। खांसते अथवा छींकते समय व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के कारण हमारा भोजन दूषित हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, रसोई के कूड़े को आप किस प्रकार साफ करेंगे? उत्तर है, रसोई के कूड़े को हम हमेशा ढक्कनदार कूड़ेदान में रखेंगे और इसे तुरंत बाहर ले जाकर फेंक देंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को सुपर बाजार या कोऑपरेटिव भंडार से खरीदने का क्या महत्व है? बच्चों, हमें खाद्य पदार्थ हमेशा सुपरमार्केट या सहकारी दुकान से ही लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से खरीदे गए खाद्य पदार्थ साफ एवं स्वच्छ होते हैं। उसमें किसी प्रकार के मिलावट अथवा दोष की संभावना कम होती है। इतना ही नहीं, ये हमें किफ़ायती मूल्य पर भी आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रसोई में स्वच्छता किन 4 कारणों से बनाई जा सकती है? बच्चों, खाद्य स्वच्छता में रसोई घर की स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हमारा रसोई घर साफ एवं स्वच्छ नहीं होगा तो उसमें तैयार किया गया भोजन साफ एवं स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए हमें रसोई घर की स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, हमारा रसोई घर ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा, हवादार एवं प्रकाशयुक्त होना चाहिए। दूसरा, रसोई घर के खिड़की एवं दरवाजे पर महीन जाली लगे होने चाहिए ताकि बाहर से किसी प्रकार के मच्छर एवं मक्खी आसानी से अंदर नहीं आए। रसोई घर में हमेशा ढक्कनदार कूड़ेदान का व्यवहार करना चाहिए। रसोई घर में जब हम बर्तन धोते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें सिंक में का कचरा निकाल कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा उस पर मक्खी एवं मच्छर बैठते हैं और वह हमारे आहार को दूषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रसोई घर में गंदे पानी के निकास की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।
तीसरा प्रश्न है, फल एवं सलाद को खाने के लिए 2 तरीकों से स्वच्छ बनाया जा सकता है, कैसे? बच्चों, हमें अपने आहार में फल एवं सलाद का भी भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। परंतु खाने से पूर्व हमें यह देख लेना चाहिए कि हम जिस फल का प्रयोग कर रहे हैं वह सड़ा गला तो नहीं है। अपने सलाद में जिस भोज्य पदार्थ का व्यवहार कर रहे हैं वह सड़ा गला अथवा बासी तो नहीं है। इसके अलावे हमें खाने से पूर्व फल को अथवा सलाद में प्रयोग लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मूली, गाजर, टमाटर, प्याज इत्यादि को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। फल को हमेशा खाने से तुरंत पहले काटना चाहिए। ऐसा करने से उसके रंग एवं स्वाद में परिवर्तन नहीं आता है। यही बात हमें सलाद के साथ भी करनी चाहिए। हमें खाने के तुरंत पहले सलाद काटना चाहिए, क्योंकि यदि हम पहले से सलाद काटते हैं तो उसके दूषित होने की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, उसके रंग एवं स्वाद में भी परिवर्तन आ सकता है। चौथा प्रश्न है, खाना बनाने वाले को किन 2 तरीकों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए? बच्चों, हमारे आहार की स्वच्छता का संबंध खाना बनाने वाले और परोसने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। जो व्यक्ति रसोई घर में खाना बनाते हैं अथवा खाना परोसते हैं, उस व्यक्ति को रसोई घर में जाने से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। उनके वस्त्र बिल्कुल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। उनके नाखून अच्छी तरह से कटे होने चाहिए। उनके बाल बंधे होने चाहिए और खाना बनाने अथवा परोसने से पूर्व उन्हें अपना हाथ अच्छी तरह से साबुन पानी से धो लेना चाहिए। 5वां प्रश्न है, रसोई घर को साफ रखने के 5 तरीके बताओ। बच्चों, हमारे आहार की स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे रसोई घर की स्वच्छता पर निर्भर करता है। रसोई घर जितना ही साफ और स्वच्छ होगा, हमारा आहार उतना ही साफ, स्वच्छ और दोष मुक्त होगा। सबसे पहले रसोई घर को साफ सुथरा, हवादार और प्रकाश युक्त होना चाहिए। रसोई घर में किसी भी प्रकार के नमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रसोई घर का खिड़की तथा दरवाजा महीन जालीदार होना चाहिए, ताकि बाहर से किसी भी प्रकार का मक्खी अथवा मच्छर अंदर प्रवेश नहीं कर सके। रसोई घर का फर्श और स्लैब इतना चिकना होना चाहिए या इस प्रकार का होना चाहिए जिसे हम आसानी से धो और पोंछ सकें। रसोई घर में एक ढक्कनदार कूड़ेदान होना चाहिए, जहां हम रसोई घर का कचरा जमा कर सकें। रसोई घर में हम जिस किसी भी डब्बा
अथवा बर्तन का प्रयोग खाद्य पदार्थ को स्टोर करने के लिए करते हैं वह साफ सुथरा, सूखा और ढक्कनदार होना चाहिए तथा उसकी भी नियमित सफाई होनी चाहिए। रसोई घर में एक जालीदार अलमीरा भी होना चाहिए जहां हम अपने आहार को सुरक्षित रख सकें। इतना ही नहीं, बर्तन धोने के बाद सिंक में का कचरा तुरंत हटाकर फेंक देना चाहिए और सिंक से पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सिंक में पानी अथवा कचरा जमा नहीं रह सके। छठा प्रश्न है, रसोई घर में खाना बनाते समय खाद्य स्वच्छता के किन नियमों का पालन करना चाहिए? बच्चों, खाना बनाते समय हमें साफ सफाई एवं स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आहार दूषित हो सकता है और जब हम इस आहार का प्रयोग करते हैं तो उससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आहार घर में हमें स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला, हमें स्वयं साफ सुथरा होना चाहिए। खाना बनाते समय हमें पहले अपना हाथ साबुन पानी से धो लेना चाहिए। हमारे नाखून कटे होने चाहिए, हमारे बाल बंधे होने चाहिए, हमारे वस्त्र साफ सुथरे और स्वच्छ होने चाहिए। इतना ही नहीं, हम रसोई घर के कचरा को तुरंत ही ढक्कनदार कूड़ेदान में डाल देंगे। ऐसा यदि हम नहीं करते हैं तो उस पर मक्खी मच्छर जमा होते हैं और वे हमारे आहार को दूषित कर सकते हैं। हमें खाना बनाने के लिए हमेशा साफ सुथरे बर्तन का और ढक्कनदार बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। खाना बनाने के बाद हमें खाने को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खाना खाने के बाद बर्तन धोने के लिए हम सिंक का प्रयोग करते हैं। बर्तन धोने के बाद हमें सिंक को तुरंत साफ कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें जो अनाज के कण रह जाते हैं उस पर मक्खी मच्छर बैठते हैं और वह भी हमारे बाकी के आहार को दूषित कर सकते हैं। धन्यवाद।